नमस्ते प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हाजिर हैं। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी स्वर्ग की यात्रा। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों इसका आप फायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, कभी सोचा है स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है? क्या वो जगह हैं जहां हमें हमारे कर्मों के अनुसार भेजा जाता है, या फिर वो तो हमारे ही भीतर हैं? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जहां ये सारे प्रश्न जवाब बनकर सामने आएंगे। एक बुजुर्ग औरत की मृत्यु के बाद की अद्भुत यात्रा, एक ऐसी कहानी जो आपको भीतर से झकझोर देगी। एक वृद्ध महिला, सादा जीवन, सीधा स्वभाव और पूरे जीवन में अच्छे कर्मों का पालन। जब उसकी मृत्यु हुई, यमराज स्वयं उसे लेने पधारे। काले वर्ण के गंभीर नेत्रों वाले, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। औरत ने पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं महाराज, स्वर्ग या नरक? यमराज बोले, नहीं, न स्वर्ग न नरक, तुम्हारे पुण्य ऐसे हैं कि मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। वृद्धा मुस्कुराई, धन्यवाद देव, पर एक विनती है, मैंने जीवन भर स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है, क्या आप मुझे एक बार केवल देख लेने देंगे? यमराज मुस्कुराए, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ये इच्छा भी पूर्ण होगी। चलो, हम प्रभु के धाम जाते समय पहले नरक और स्वर्ग का दर्शन करेंगे। दोनों सबसे पहले नरक पहुंचे। एक अंधकारमय स्थान, चीखें, कराहें और वेदना से भरे स्वर, चारों ओर काले धुएं का गुबार, सड़े हुए गंध से भरी हवा। वहां के लोग कमजोर, काले सूखे, थरथराते हुए। वृद्धा ने एक आत्मा से पूछा, बेटा ये हालत क्यों? वो बोला, माँ, यहाँ आए हैं बरसों हो गए, पर एक निवाला भी नसीब नहीं हुआ। भूख से आत्मा भी चीत्कार रही है। वृद्धा ने देखा, एक ऊंचाई पर एक 300 फीट ऊंचा पतीला लटका था, जिसमें से एक दिव्य खीर की महक आ रही थी। उस पतीले से एक लंबा सा चम्मच लटक रहा था, पर कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। वृद्धा ने पूछा, जब खीर इतनी स्वादिष्ट है और सामने है तो खा क्यों नहीं लेते? वो आत्मा रो पड़ा, हम खा कैसे सकते हैं माँ, पतीला बहुत ऊंचा है, कोई चढ़ नहीं सकता, हमें सब कुछ बना बनाया चाहिए, मेहनत कौन करे? वृद्धा का दिल पसीज गया, आंखें भर आईं। इतना पास होकर भी इतनी भूख, ये तो भगवान का दंड नहीं, शायद अपनी सोच का परिणाम है। अब दोनों स्वर्ग पहुंचे। यहाँ की हवा में ही आनंद था। लोग हंस रहे थे, गीत गा रहे थे, खेल रहे थे, प्रसन्नता में झूम रहे थे। पर यहाँ भी वही 300 फीट ऊंचा पतीला, वही खीर, वही चम्मच। वृद्धा चौंकी, यहाँ भी वही है, तो फिर तुम लोग खुश कैसे, खा कैसे लेते हो ये खीर? एक युवा आत्मा बोली, माँ, हमने मेहनत की, मिलजुल कर लकड़ियों से सीढ़ी बनाई और बारी बारी से चढ़कर खीर निकालते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए सबको भरपेट मिलता है। वृद्धा स्तब्ध रह गई। जहाँ नरक में लोगों ने हार मान ली, वहीं यहाँ लोग एकजुट हो गए, कर्म किया, सोच बदली, और यही बन गया उनका स्वर्ग। वृद्धा यमराज की ओर देखती है, उसकी आंखों में कई प्रश्न थे। यमराज बोले, देखा अंतर क्या है, न परिस्थितियां बदली, न संसाधन, केवल सोच और कर्म बदले। ईश्वर ने सबको बराबर दिया, पेड़, पानी, लकड़ी, हवा, खीर, पर एक ने कहा, क्या फायदा मेहनत करने का, और दूसरे ने कहा, चलिए कुछ करते हैं। स्वर्ग और नरक कहीं दूर की जगह नहीं, वे तो यही हैं, हमारे कर्मों और सोच में छिपे हुए। जो मेहनत करेगा, सहयोग करेगा, सेवा करेगा, वही स्वर्ग का अनुभव करेगा, और जो खुद को दुर्भाग्य मानकर बैठे रहेगा, वो नरक भोगेगा, अपने ही बनाए नरक को। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। कितनी छोटी सी बात, पर कितना गहरा अर्थ। मैंने जीवन में भले अच्छे कर्म किए, पर आज जाना कि स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, वो तो हमारे रोज के कामों में, हमारी सोच में छिपा है। यमराज ने सिर झुकाया, अब चलो, प्रभु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वृद्धा ने मुड़कर एक बार फिर स्वर्ग की ओर देखा और फिर नरक की ओर। दोनों एक जैसे थे। माथा, स्वर्ग और नरक के दरवाजे बाहर नहीं, हमारे ही भीतर हैं। हम जो सोचते हैं, जैसा करते हैं, वो ही हमारे कल का निर्माण करता है। आज से आप तय कीजिए, क्या आप वो होंगे जो कहते हैं माइनस हमसे नहीं होगा, या वो जो कहते हैं चलिए कुछ करते हैं? क्योंकि आखिर में ईश्वर सबको समान देता है, लेकिन जो कर्म करता है वही खीर खाता है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, शायद किसी का जीवन बदल जाए।